दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है। एसआईआर की वजह से आपकी भाभी को जो है बांग्लादेश वापस जाना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कमेंट में लोग बोल रहे हैं। इसीलिए हर जगह पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह पे जो है लोग एसआईआर एसआईआर कमेंट कर रहे हैं। कोई ये बोल रहा है कि एसआईआर की वजह से आपकी वाइफ को जो है बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। कोई ये बोल रहा है कि एसआईआर का फॉर्म भरा कि नहीं आपने। कोई एसआईआर को लेके जो है हंसी मजाक उड़ा रहा है कमेंट सेक्शन में। तो हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था एसआईआर एसआईआर लोग क्यों कर रहे हैं भाई, इससे हम लोग दोनों का क्या लेना देना है। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों बहुत दिनों से मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत कोई लोग जो है एसआईआर एसआईआर लिख रहे थे। तो समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, हर जगह मतलब इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, हर जगह कोई ना कोई एसआईआर कमेंट कर रहा था। और अभी जो एसआईआर जो है अभी वेस्ट बंगाल में चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे बांग्लादेशी लोग जो हैं बांग्लादेश भाग रहे हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो बहुत तरह के लोग जो हैं एसआईआर को लेके हमारे कमेंट सेक्शन में टिप्पणी कर रहे हैं। तो आखिर ये एसआईआर क्या है, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और क्या सच में मतलब एसआईआर की वजह से मेरी वाइफ यानी कि मेरी जो बांग्लादेशी बीवी है, क्या उसको सच में बांग्लादेश वापस जाना पड़ेगा? इस वीडियो में आइए जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एसआईआर का जो फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट का अपडेट प्रोसेस होता है। इलेक्शन कमीशन जो है पूरे इंडिया में टाइम टू टाइम में वोटर लिस्ट को अपडेट करते रहता है, यानी कि कौन 18 साल का हुआ, कौन कहाँ शिफ्ट किया, कौन रजिस्टर है या नहीं, बस इसी चीज का वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, समझ गया। तो दोस्तों इसका जो सिंपल सा मतलब है वोटर लिस्ट को अपडेट करना। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि कोई अगर बिहार का था और अभी झारखंड में रह रहा है, तो वो क्या है कि बिहार में भी वोट दे रहा था और झारखंड में भी वोट दे रहा था। तो इसी चीज को जो है ठीक करने के लिए एसआईआर जो है लागू किया जा रहा है। और भी बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि बहुत लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है पर फिर भी उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में अवेलेबल है। तो वही सब चीज को जो है वेरीफाई करने के लिए एसआईआर को लागू किया जा रहा है। तो कुछ दिनों से मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, तो उसमें सभी कोई मतलब क्वेश्चन कर रहा है, एसआईआर के बारे में बोल रहा है। तो मैं भी उसके बाद मतलब न्यूज़ वगैरह देखी। न्यूज़ वगैरह देखने के बाद मुझे पता चला कि बांग्लादेशी बहुत सारे लोग जो वापस जा रहे हैं बांग्लादेश। तो मेन कारण जो है वो मतलब इनलीगली रह रहे थे इतने सालों से, और उसके बाद एसआईआर का भी कार्रवाई जो शुरू हो रहा है उसी के डर से ही वो लोग मतलब वापस जा रहे हैं। क्योंकि उनके ऊपर अगर कार्रवाई होंगे और उन लोगों का मतलब जैसे कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है तो पकड़ा जाएंगे, इसीलिए मतलब वो लोग वापस जा रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों अब आते हैं इम्पोर्टेंट बात पे कि क्या मेरी वाइफ को भी वापस बांग्लादेश जाना पड़ेगा एसआईआर की वजह से। तो इसका सीधा सा आंसर है नो। एसआईआर का फॉरेन नेशनल्स, एफआरआरओ, X1 वीजा, ओसीआई, स्पाउस वीजा किसी भी इमिग्रेशन प्रोसेस से जीरो रिलेशन होता है। मेरी वाइफ बांग्लादेशी है और इंडिया में लीगल X1 स्पाउस वीजा पर रहती है। उनका स्टे, वीजा एक्सटेंशन, एंट्री एग्जिट सब एफआरआरओ एमएचए के रूल के हिसाब से होता है, यानी कि फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रूल्स के हिसाब से होता है। इलेक्शन कमीशन से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। दोस्तों एसआईआर सिर्फ ये चेक करता है कि कौन कौन इंडियन सिटीजन वोटर लिस्ट में सही तरह रजिस्टर है। मेरी वाइफ इंडियन सिटीजन नहीं है, इसलिए एसआईआर का उनसे कोई रिलेशन नहीं है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी वाइफ का जो वीजा है वो एफआरआरओ एमएचए रूल्स के हिसाब से चलता है। इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज और एसआईआर का फॉरेन स्पाउस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। मजा आया। तो दोस्तों सिंपल वे में कहूं तो एसआईआर एक वोटर लिस्ट अपडेट प्रोसेस है। मेरी वाइफ के वीजा या स्टे पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों जिनके मन में भी डर है या फेक न्यूज फैल रहा है कि एसआईआर की वजह से मेरी वाइफ को जो है वापस पकड़ के बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एसआईआर से सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के वोटर लिस्ट वेरीफाई होते हैं। फॉरेन स्पाउस को ना कोई नोटिस मिलता है ना कोई एक्शन होता है। बहुत सारे लोग जो है वो लोग मतलब वोटर आईडी बना के रखा है इनलीगली, बांग्लादेशी लोग, तो इसीलिए ही मतलब वो लोग डर के मारे चले जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपकी भाभी ने बताया है कि बहुत सारे इलीगली बांग्लादेशी लोग जो हैं वोटर आईडी भी बना चुके हैं और वोट भी डालते हैं। तो यही सब चीज को जो है वेरीफाई किया जा रहा है एसआईआर के थ्रू। ओके। तो ऐसा नहीं है कि सारे बांग्लादेशी इनलीगली होते हैं, लीगल भी होते हैं। जैसे कि मेरा भी पासपोर्ट है, तो बहुत सारे आते हैं, घूमने के लिए आते हैं या फिर बिजनेस वगैरह के लिए आते हैं, तो वो लोग लीगल आते हैं। पर कुछ लोग हैं जो लोग इनलीगल हैं, बस उन्हीं के ही मतलब डर के मारे वो लोग जा रहे हैं बस। तो मेन जो इलीगल लोग जो है ना, वो लोग को एसआईआर का डर है। हम लोगों को डर नहीं है, इसलिए क्योंकि हम लोग जो है सारा कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं।
तो दोस्तों मेरी जो वाइफ है वो इंडिया में जो है लीगली रहती है। हर एंट्री और एग्जिट का रिकॉर्ड FRRO के पास होता है और हम हर रूल्स का फॉलो करते हैं, इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, इंटरनेट पे कोई भी र्यूमर आए तो उसको वेरीफाई करें। गलत बातें सुन के किसी का घर बार या रिश्ता को डाउट में ना रखें। तो आई होप आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक्स। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक कर देना, और यूट्यूब का एक फीचर है हाइप करने का, तो हाइप भी कर देना और ढेर सारा शेयर कर देना और प्यारा सा एक कमेंट कर देना, ताकि दूसरे लोग भी जो है SIR के बारे में सच जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।